आशुतोष मुखर्जी पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी वो पाश्चात्य सभ्यता के घेरे में नहीं थे। उनके तौर तरीके और रीति रिवाज सभी सामान्य थे। वो भारतीय संस्कृति के बड़े उपासक थे। गंगा में स्नान करना उनका दैनिक कर्म था और स्नान के बाद अन्य धार्मिक रीति रिवाजों के संपादन करने के प्रति विशेष रूप से सजग थे। उस दिन गंगा स्नान के बाद आशुतोष जी लौट रहे थे। कंधे पर तौलिया और हाथ में गंगा जल से भरा एक लोटा था। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब असहाय वृद्धा सिर में हाथ देकर सड़क के किनारे बैठी हुई है। चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उनके पास जाकर आशुतोष जी बोले, माँ क्या बात है, ऐसा लगता है कि आप दुख में डूबे हुए हैं। वृद्धा ने नम्रता के साथ धीरे से कहा, बेटा आज मेरे पति के श्राद्ध है। मेरे स्वर्गीय पति के श्राद्ध कार्य करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं मिल रहा। मेरा बेटा ब्राह्मण की तलाश में थक चुका है। आशुतोष जी एक पल के लिए चुप रहे और बोले, चलो मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। वृद्धा खुश हो गई। वो आगे बढ़ने लगी और आशुतोष जी उनके पीछे पीछे जाने लगे। धार्मिक नियम और संस्कारों के अनुसार श्राद्ध कार्य संपादन किए। दक्षिणा में चावल, केला, लौकी, आलू इत्यादि जो कुछ भी उन्हें मिला था उसे तौलिए के दोनों ओर बांधकर कंधे पर लटकाकर घर लौट आ रहे थे। वृद्धा के दुख कष्ट दूर करने में सक्षम होने पर उनके मन आनंद से भर गया। रास्ते में आते समय लोगों को देखने को मिला कि हर दिन की तरह उनके हाथों में लोटा तो था, लेकिन उस दिन कंधे के दोनों ओर की पोटली लोगों का ध्यान खींचा। लोगों ने यह परिवर्तन देखकर आश्चर्य हो गए। हालांकि उनके सम्मान होने पर किसी ने प्रश्न नहीं पूछा। एक परिचित व्यक्ति जिज्ञासा को दबा नहीं सके और पूछने से आशुतोष जी गंभीरता और दृढ़ता के साथ कहा, मैं न्यायाधीश हुआ तो क्या हुआ, अपना ब्राह्मणत्व और कौलिक कर्मों को कैसे भूल सकता हूँ। एक असहाय वृद्धा के पति के श्राद्ध कार्य संपादन करके मैं अपने ब्राह्मण धर्म और कर्तव्य का ध्यानपूर्वक पालन किया हूँ। इसमें मुझे जो आत्मसंतुष्टि मिला है वो अवर्णनीय है। अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं ईश्वर के सामने दोषी साबित होता। उनके पास इस असाधारण मातृभक्ति को देखकर वो व्यक्ति आश्चर्य हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देता है कि भले ही क्यों न हम कितने ही बड़े सफल व्यक्ति बन गए हों, लेकिन हमें हमारी मातृभूमि की ओर झुकाव होने के साथ साथ हमारे रीति रिवाजों को हमेशा ध्यान में रखना अनिवार्य है। आज का श्लोक है, शील भारवती कांता पुष्प भारवती लता अर्थ भारवती वाणी भजते कामपि श्रियम। इसका अर्थ यह है कि सभ्य चरित्र से भरा पत्नी, फूल से भरा पौधा और अर्थ से भरा हुआ काव्य कविता प्रिय और आनंददायक होते हैं।